They mostly are mentioned in I don't agree with all this. I'm sorry because I'm a Brahmin and I Why know are from where you- Brahmins came. अरे How Brahmin. आपको बड़े ऊपर एलिवेट कर रहे हैं फिर उसमें एक सेकंड कंप्लीट करने दो सेंटेंस प्लीज, या तो यहाँ ना करते या सेंटेंस। अच्छा आप पूरा ये तो हद ही हो गई, जो बताने वाली बात है वो बताने नहीं दे रहे। चलो। उसके अगले दो जो हैं वो उन्होंने कहा हमें तो ट्रेड ही पसंद है, हम तो यही करेंगे, तो उन्होंने वही कह दिया भी अच्छा ट्रेडर के लिए वैश्य या बनिया है। अब 10वां बच्चा जो है उसका नाम है शरियाती। सब राजकुमारों की ड्यूटी लगती थी रात को गायों और ऋषियों को गार्ड करने, ये लिखा है, गायों और ऋषियों को गार्ड करने। और शरियाती की ड्यूटी के टाइम में एक रात को एक गाय को एक शेर खींच के ले गया। अब शरियाती तो बच गया बिकॉज तो उन्होंने कहा अब आपकी, शरियाती ने कहा मैं मेरे को कोई भी सजा मंजूर है। उन्होंने कहा अच्छा आप कुछ देर 6 महीने और ड्यूटी करो ये, तो उसने वही ड्यूटी शुरू कर दी। 6 महीने बाद उसने कहा भी मुझे तो अब यही ड्यूटी पसंद है, आई विल ओनली सर्व द काउज, द ब्राह्मण्स, द ऋषिज एंड द जंगल, जो भी उसका है। तो उसने सेवा का धर्म ले लिया, तो उन्होंने उसको शूद्र कहा। अब उस शूद्र का मीनिंग संस्कृत में क्या दे रखा है? शूद्र इज, संधि विच्छेद करके बताया है, वो जो हाथ से बहुत मेहनत करके सबका भला करता है। दैट इज द मीनिंग गिवन ऑफ शूद्र इन भागवत पुराण। Now, from all of them, we have all emerged: Brahman, Kshatri, Baniya, Shudra, Vanvasi. So ultimately, we are all brothers, sisters. चाहे वो शूद्र है, चाहे वो बनवासी है। That is what I want to say. That once we adopt this theory, probably we would also be more benevolent also towards our Shudra friends or our Vanvasi well, friends. I think the Rigveda says something more interesting. मोदी जी भी तो यही कहते हैं। Rigveda says something more interesting. It says that हर एक इंसान में ये चारों वर्ण हैं। उसका जो मस्तिष्क ज्यादा काम करता है, जो ब्रह्मांड की बातें समझता है, जानता है, लोगों को उस हिसाब से नेचर के थ्रू वो करता है, उसको ब्राह्मण कहा। ब्रह्मांड से ब्राह्मण आता है, नॉलेज ऑफ ब्रह्मांड। और जो अपने रक्षा की काम करता है, जो उस तरह की काम करता है, सिक्योरिटी, वो क्षत्रिय है। और जो बिजनेस करता है, पेट पालने के लिए बिजनेस करता है, उसको वैश्य बोलते हैं। हमारा ये वाला हिस्सा वैश्य है। और हमारे जो पैर हैं, जो मेहनत करते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेबर करते हैं, वो शूद्र है। तो हम हर इंसान में वो चारों वर्ण है। हम पर डिपेंड करता है हम किस वर्ण को आगे बढ़ा के, अपनी कौन सी क्वालिटी को आगे बढ़ा के हम क्या काम करेंगे। तो हम सब एक से हैं। दैट इज आल्सो ट्रू। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव सेड दैट हियर। सो नाउ आई वुड लाइक दैट एक एवरीबॉडी जी, हाँ मैं, हाँ। So anybody else has any final comments, because then we are passing the resolution papers so that then we can come to a consensus. But before that, I have हम मथुरा से हैं, हमारी माँ विद्या देवी हैं, चर्चिका देवी हैं, तो कृष्ण भगवान की भक्त हूँ, तो हमने मथुरा से पेड़े मंगाए हैं सबके लिए। For taking out time and coming. I was feeling very sad कि मैं आपके पूरे प्रोग्राम में नहीं आ पा रही थी। No, you just have to keep on supporting each other and that is it. हमारा मिशन एक, हमारा ऑब्जेक्टिव एक, रास्ता एक। इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरी तो एज गई है। अब मैं इनको कहती हूँ कि मेरी हेरिटेज ले लेना प्लीज। अब एक बार ही क्लैप जो है मीरा जी के लिए भी होना चाहिए। मीरा जी, this clap is for you. I really want to pass on my मैं बहुत देर सोचती रही किसको दूं। उसके बाद we circulate the resolution and then we will wind up. So 2 minutes each one. I think we should start from that end. No, everybody has spoken, but just the concluding that the sir, I mean, what you want, anything you have thought is left out, or you want to make a comment on the effort, what should be done next, the way forward. वो तो
suggestion, we will all create a consensus. But उसके बाद, I was just want to give you one suggestion. I was discussing with Alok ji. आलोक जी से मेरी जब डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि एक शास्त्रार्थ में आप सब चीज फाइनल नहीं कर पाओगे, तो आपका एक तो है वो ब्रैकेट तय करना, और आर्कियोलॉजी में आप क्या चाहते हो वो आपको करना। उसके बाद सजेशन था कि लेट अस प्लान एवरी 6 months one तिथि शास्त्रार्थ, at least every 6 months 3 more तिथि शास्त्रार्थ. That's what I wanted to say. Yes, and then we will finally in the like gradually, you know, we warm up to everything कि भाई हाँ हमें, because if we give सरकार something, it should come with a proper discussion ना? तो ये चीज हमारा सजेशन था. Anybody has any suggestion? The time frame कि every 3 months करना है या every year, whatever. 6 months. I would Yeah, suggest so- every year. जी, every year. Yeah, so let us start from this side. आपके पहले कोई बैठा है? There's a volunteer. You are a volunteer इसके पहले? Volunteer, ठीक है. So Dr. Manish, you can start. Yes. हाँ जी, तो I must congratulate you, Anila ji. You have got all these people together, and it is actually very important. When I started doing all this stuff, you know, years and years ago, it was a huge problem. They used to say Mahabharata never occurred, which was the first hurdle. Now they are saying Mahabharata occurred. Now they are saying Mahabharata occurred, and it's not just 1000 BC. They are saying 2000 BC. Now we are saying Mahabharata occurred 3000 BC. Can we make a resolution? Yes. Dharam Yuddh of Kurukshetra occurred. Mahabharata. So the Dharma Yuddha of Kurukshetra, anyway I am calling it Dharma Yuddha of Kurukshetra occurred 3000 BC. I think we can come towards some sort of a resolution saying that, you know, this is the general sort of, within 100 years, this is the sort of date of the war. And I think, you know, even that you managed to do, that is a huge step forward. Huge. We have already got M.L. Rajaji, who published that wonderful book, and you know, Kali Yuga, that with the inscriptions and all that. So I mean, there is one thing there, and now this second resolution is going to come. So I think this is a wonderful step. You got all these people over here. By and large, you know, it's a very nice discussion in general. I mean, criticisms or whatever, these are you know, part of the thing. So I wouldn't worry about all that. The point is that you can have it yearly or 2 yearly. It is not feasible for everybody to come every year also, perhaps sometimes. But you know, we can take it forward step by step, step by baby step, and there will be some outliers. So we can have video conferencing. We can have video conferencing and so on and so forth. So, but I think it's a wonderful effort, and the archaeologists coming on board, I think, to say that it is going to be 3K BCE or thereabouts is a huge step for Indians. It is actually a huge step, because the traditional date has always been towards the 3K BCE. So there are of course going to be some issues which will have to be ironed out, and those issues can be ironed out, you know, or in fact they can be put out as disagreements also. That is also fine. You see, in medicine also, you do get that there are, you know, 10 people and 8 people disagree. You will find 8 medics disagree with each other, but there is a common ground which we have found, and this is our common ground. We are like a panel of scholars over here. And we may all have our own date, we may all criticize, you know, other states within it. But the point is, we agree that Mahabharata occurred. We agree that it is within this 100-year time. Right? Because it's a I wonderful won't do any Put on record- elimination. I want to put on record one thing very important. When we started planning this conference, I knew that there were 3 categories of dates. One was the 1K plus, one was the 3K plus, and one was the 5K plus. And to be very clear and honest, I invited the 5K plus also. I made an effort till the last day that he is in India. Nilesh Shokji is in India, he is in North India. I made a last effort, if you cannot come, I will pay for your ticket. Then he said, no, that is not an issue. Then I said, okay, you join online. But he made some reason, I cannot do it for this reason, that reason, I have to be here, there. So I want to put that in record that we have mentioned it in the chart that we will be discussing this. But since the person
person concerned was not here, we did not discuss it because we know that the general consensus is it's like one person against 5 persons. So I just want to put that into context. Next, please. First vote is for it's a commendable thought, and carrying it out in action for the last couple of months with detailing and excellent moderation by Dr. Vedvir Arya too, and all the putting of the whole team together. I've seen you in action for the last probably 15 plus years now, holding various conventions and sort of bringing it up to the stage. Because it was Neera Mishra calls, everybody's not going to turn up. But the moment say Neera Mishra calls, we all turn up because we know the person you are, the quality you bring into it, the effort you bring into it. So you have a certain sense of credibility on what you're doing now across almost close to 2 decades of consistent effort. That adds up to it. So there is a value and the preparation has gone into not just organizing, having the food and the khana and all those things on the accommodation, which is as usual very well done. On the subject, as you said, you had 1K, 3K, 5K, all those, everything was well said. There was a focus to where we were going in this, and most of the session has been held in a very congenial atmosphere. We have differed on points, which is our right to differ on points. That's why we've all been researching for 10, 15, 20 years. We've been mostly for 25 years, both of us. All of us have. So, but we also knew how to sort of differ in a very humane manner, because I don't want to say gentlemanly, because there are a lot of ladies here. So we did that. So that is part of the process. So we did. And we got into a large, broader consensus of looking at somewhere close to 3K period going forward. So this is comment which we thought 25 years back when we started, we never thought there was no tunnel to look for the light at the end of the tunnel. We didn't know the tunnel was left side or right side on civilization studies. There was no subject called that. So having come this, I want to appreciate every one of your efforts across decades in your places, wherever it may be, to come and say, okay, we can now see look at Mahabharata around the 3K period or 3100, that area, and put it out as a declaration here on and say to the world, and not as I said a couple of hours back to Dr. Maniji, there's not one declaration, there are 3-4 different declarations that have come up, each one of them. So there is a sense of take-home value. Apart from spending 2 days of Shastra, which is the purpose, there is a take-home value also, that's an add-on. This will compel us, impel us to do things more. Whether it will be 6 months or 1 year, we leave it to the managing committee to decide based on wherever because quite a few have come from overseas too. So that we'll take it forward as the time evolves and what the other sponsors who are back behind you, support you so well to carry it forward. All that we can say is on behalf of not just my wife and myself in Bharat Gyan, Chennai, on behalf of all the other scholars too, we are with the whole team in this effort of bringing out more and more facets like this in such manner so that the knowledge goes out to the message as a larger message that yes, within us we may have so many kids, but collectively we are one in bringing out the data of the civilization, and there is dialogue between us. That's because we are not in silos. None of each of us are not in silos anymore. We are ready to sit, discuss with respect each other, respect the knowledge that goes behind it and the research that goes behind it across disciplines. So it is interdisciplinary, not multidisciplinary anymore. It is interdisciplinary is a key word here, and in that coming to a converging is a great point. That should be commented. But because I said in the date birth of Jesus Christ, as I said yesterday, after 1,700 years, they still got 3 days. Forget the year. They're still not able to converge. Whereas we are coming much faster and quicker. That's a larger point. Thank you once again. Namaskar to all. I will leave it to my wife to say better points. Thank you, Neera ji, for having organized this Shastra. And I won't repeat what Hari ji has said, and not, I think yesterday, in my concluding itself, I did speak about
what has been coming up as the butter in this Manthan. And so what I would like to now talk about is from a future point of view. I think given the stage of life that we are all in, many of us who have worked on this and who have that vast wisdom, there are a lot of, actually this conference I saw a lot of younger faces which I didn't see earlier, people I have not met earlier had come. But given that fact, I don't think we should lose the heat or the time. While we are staying so far apart, I think we should leverage Zoom and so on. Make this a focused working group, a panel kind of a thing, a group that can work on this more continuously and meet more periodically. In person we can meet once in a year or 2 years, but at least keep the contact up in Zoom, online conferences. And we take up, I really like the idea that for archaeology, we have to give them something from the text and from the epics, some direction to look for and say, please look there and tell us and confirm if you find this or not. Otherwise, they are finding whatever they are doing and they are finding and going. But instead of just getting it out of that alone, like what Shri Alok Tripathi ji said, if we can do a planned search for certain things that the text, literature, archaeoastronomy is throwing up at us. She made some beautiful points yesterday about from a more spatial aspect itself. Then I think that will really help, and these kind of conferences, our Zoom meetings can help crystallize these points to follow forward. So I think I would like to leave it at that, saying there has to be a future path also set forth for this conference, and the sooner the better. I came to know of her very 2 months ago when she contacted me regarding this exam. And you also with what she expressed for me. Really, it was very impressive. What impressed me more than anything else is be getting a chance to meet scholars, Mahabharata scholars, and also archaeologists, IITians, and then people from ICHR, and those people like Dr. Saroj Bala, whom I have known, with whom I have exchanged my books, but never met. And then Dr. Bhatnagar was a wonderful person, from whom I learned a lot of things. Dr. Mani, from whom I had some idea about what happens in archaeological field. So these kind of new insights I was exposed to, and I find it as a kind of very good experience. Meeting so many people here, not only learning more about the Mahabharata day, but also about the opinion of the people from different fields. And really it was an enriching feeling, and going back to very good memories on this conference. And as far as the date is concerned, I abide by what the final resolution says. I don't want to just rush my opinion on that. Thanks to everybody. I have made many new friends this time. तिथिशास्त्रार्थ मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार संस्कृत का आचार्य हूँ। सबसे बड़ी बात है कि तिथिशास्त्रार्थ जो है महाभारत जो संबंधी जो तिथि है और आर्कियोलॉजी के जो हमारे विद्वान हैं जो एक्सकवेट कर रहे हैं उनके बीच एक बड़ा समन्वय का कार्य कर रही है। और जो महाभारत की तिथि है वो प्लस माइनस जो है 90 के आसपास ही लोगों में 2100 के आसपास जो 3101 से कुछ 40-50 पहले और कुछ बाद में, तो वो टाइम जो 3000 प्लस का जो भी मान के चला जा रहा है राउंड जो है वो उसको हमारा भी जो है उस पर जो है यस है हम भी सहमति देते हैं। और एक और निवेदन करेंगे कि जो उसके आगे जो डेट्स होंगे जो है तो फिर उसके पर्टिकुलर ईयर पर हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे जो है। और हम आगे निवेदन करेंगे जब हम लोग अदरवाइज डिस्कशन करेंगे तो कृपया चरक का आप लोग जो है विमान स्थान से जरूर जो है पढ़ करके तब अपनी स्लाइड्स बनाएंगे।
आप किसका खंडन कर रहे हैं पहले रख दीजिएगा, उसके बाद अंत में अपना सिद्धांत रखिएगा। आपकी स्थापना क्या है उसको पहले रखिए, उसके बाद आप किसको खंडन किसका जो कंट्रडिक्शन कर रहे हैं, फिर अंत में अपने लॉजिक के साथ विद प्रूफ्स फाइंडिंग अपनी दीजिएगा। ये सभी लोग करेंगे, उसके बाद फिर बाकी चीजें चर्चा होगी। और मैं बड़ी बहन जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया जो है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो है मैं भारत मंडपम में भी यूनेस्को वाले पे था, जो महाभारत सिनोली की साइट पर जो है पहले डिस्कशन था जो है, बहुत पहले कुछ पढ़ा था, लेकिन यहाँ आकर के बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिली जो है। वही हमारी बेटी। हाँ नहीं, वो बहुत ही अच्छा है और हम कामना करते हैं कि अब भारत सरकार के लिए आई ओपनिंग है और हमारे हिस्टोरियंस के लिए भी ये सारी चीज़ें जो मील का पत्थर बनेगी। और आज की तिथि जो है निश्चित रूप से जो है जब भी कोई इतिहास आगे इस तरह का लिखा जाएगा कि डिस्कशन हुआ तो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और हम सभी लोग जो वहाँ पर जो है वैसे ही याद किए जाएंगे भविष्य में। क्योंकि आज के 100 वर्ष 200 वर्ष बाद में कोई डिस्प्यूट होगा तो इस डेट की जो है डिस्कशंस की जो वहाँ पर जो है जरूर सूचना लोगों को मिलेगी। ये मील का पत्थर है, वैसे ही जैसे बहुत संगीतियों में आचार्य वगैरह जो लोग बने थे या जैन संगीतियों में, उस तरह की ये बहुत ही जो है एडवांस जो है क्या नाम है गैदरिंग है, जो मैं आपको स्पेशली जो है धन्यवाद दे रहा हूँ और अपना भी मैं भाग्य मान रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बड़े विद्वानों को देखने को सुनने को मिला है और बहुत अच्छा काम हुआ है। पुनः बहुत सारा धन्यवाद। देखिए, भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा जो है वो बहुत पुरानी सर और उस परंपरा में गुप्त काल जो है वो स्वर्ण काल, आर्यभट्ट उसी समय हुआ था जिसने कलयुग की डेट निकाली। तो अपने कमरे में बैठ के उन्होंने नहीं निकाली, उन्होंने जो डेट निकाली होगी उस पर वाइड डिस्कशन किया होगा और उस समय के सभी ज्योतिषाचार्यों ने उसमें भाग लिया होगा। हमें खुशी इस बात की है कि आज के जो ज्योतिषी हैं या कंप्यूटर साइंस के माध्यम से जो इस विधा पे काम कर रहे हैं, उन्होंने गुप्त काल में जो कलयुग की डेट तय की गई उस पर आज आपने पुनः मुहर लगाई। नंबर 2 बात, वेदों में आस्था हो, रामायण में आस्था हो, महाभारत में आस्था हो, जो कम पढ़ा लिखा है उसका अनवरत बना था, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उसमें जो किसी कारण या दबाव में कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहे उन्होंने उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया और पुरातत्व का आदमी इसको हमेशा साफ करने का प्रयत्न करता रहा। हालांकि उसकी कुछ सीमाएं हैं। साहित्यिक विवरण और पुरातात्विक सामग्री में इतना ज़्यादा अंतर है कि उस अंतर को कम करने में कुछ तो सफलता मिली है और कुछ के लिए अभी बहुत जमीन उलटना पड़ेगा। दिक्कत केवल ये है कि हम लोगों का पैथोलॉजिकल स्केलेटन हो, जैसे कोई बीमारी हुई तो 2 बूंद खून लेकर के डॉक्टर लोग पता नहीं क्या जान पाते हैं क्या नहीं जान पाते, तो उसी तरह से जमीन के 10 बाई 10 मीटर हिस्से को खोद करके सारी समस्या हम हल कर देना चाहते हैं। तो ये प्रयत्न हमारा 10 जगह ना एक्सकैवेशन करके एक जगह एक्सकैवेशन करें और पूरा टीला खोद, तब तो कुछ सेटलमेंट पैटर्न समझ में आए, कुछ सामग्री समझ में आए। और छोटा एक्सकैवेशन का एरिया होने की वजह से हम जिस समस्या को लेके जाते हैं या तो वो समस्या बनी की बनी रह जाती या उसमें एक समस्या और जुड़ जाती। जैसे अभी हमारे एक मित्र आए थे ASI से, तो उनको अपने एक्सकैवेशन में सिनौली में एक रथ मिल गया। अब वो रथ उनके गले की हड्डी बन गया कि उसको कहाँ वो रखें। OCP में रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिसका जमाव 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के जमाव में 24 पीढ़ी कैसे रहेगी। तो एक बनी बनाई स्थापना को हम लोग कभी कभी उलाट देते। पेंटेड ग्रेवियर अगर चलता है 5000 साल तो परेशानी क्या, उसका कोई एक बीच का पीरियड महाभारत का है, कुछ पीरियड महाभारत के पहले का है, कुछ पीरियड महाभारत के बाद का। तो उन्मुक्त मस्तिष्क से आगे रिसर्च की जाए और डिटेल एरिया में एक्सकैवेशन किया जाए। अभी तक ये मुझे जो प्रॉब्लम 2 दिन में समझ में आई आर्कियोलॉजिकल साइट में,
हम लोग मोटा मोटा ज़्यादा, हम लोग जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसमें शायद कोई पूरा महाभारत पढ़ा, हम लोग चंद जुगराही, किसी ने बता दिया यहाँ है तो वो पढ़ लिया, आगे पीछे का थोड़ा देख लिया और उसी को प्रॉब्लम मान करके इससे रिलेशन करते। जरूरत इस समय है कि आर्कियोलॉजिस्ट की दृष्टि से पूरे महाभारत को पढ़ा जाए। और अब तो हमको मालूम है कि आर्कियोलॉजी में हमको खुदाई में क्या मिलता है, क्या पॉटरी मिलेगी, क्या एंटीक्विटी मिलेगी, क्या मेटल मिलेगा, तो उस तरह का मिलता जुलता विवरण महाभारत में क्या है उसको पहले हम लोग कलेक्ट करें, तब फिर उसको खुदाई में वेरीफाई करके हमें मटेरियल कल्चर को आगे डेवलप करना चाहिए। ये मेरा अपना कुछ मानना है। और मीरा जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सबको एक साथ ले आई, क्योंकि ये मेढक तोड़ने के बराबर की प्रक्रिया थी। कभी आर्कियोलॉजिस्ट इकट्ठा होकर कोई बात कर लेंगे, कभी जियोलॉजिस्ट इकट्ठा होकर कोई बात कर लेंगे, कभी ज्योतिषी लोग कुछ कर लेंगे, सब एक साथ मिल करके एक कंसेंसस पे आए और आए भी, और वही आए जो पहले से तय। ये बहुत खुशी। मैंने कुछ नहीं करा, ये कृषि चुका है। और भले ही आपको ऑनलाइन करना पड़े, बड़ा गैप हो जाएगा तो सब भूल जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए 6 महीने अधिकतम ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। कोई भौतिक रूप से आ सके तो अच्छा है, न आ सके तो ऑनलाइन जुड़ जाए, क्या दिक्कत। तो ये जो प्रयत्न शुरू हुआ है वो परिपूर्णता को प्राप्त है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ आपके इस इनिशिएटिव पे, क्योंकि मेरी ये सदा से इच्छा रही कि किसी ना किसी तरह अगर हम अपनी, महाभारत तो इम्पोर्टेंट है ही, महाभारत के लिए ज़्यादा बड़े डिस्प्यूट नहीं हो सकते, अल्टीमेटली रिजॉल्व होंगे इसी तरह एलिमिनेशन से। सो सॉरी नो प्रॉब्लम। ऐसा एक बहुत बड़ी सक्सेस आज आपको मिली है मीरा जी, वो ये है कि वो जो 3000 या 3200 के बीच में जो आते हैं वो 2 डेट्स में शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दूसरे जो इसमें और स्टडी करके शामिल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसमें मेरा बहुत बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट है। लागे जी देख रहे हैं। तो फिर ऐसा है कि ये एक इतनी ज़रूरी चीज़ है। महाभारत का करेंगे, फिर रामायण का भी करेंगे, जैसे मैंने कहा ऋग्वेद से लेके महात्मा बुद्ध तक, क्या उनके चाणक्य तक आप सारे स्लाइड में निकाल सकते हैं रेफरेंस। डॉक्टर APJ कलाम, आई कोट नो लेस अ पर्सन एंड आई गिव एनी नंबर ऑफ कोटेशंस फ्रॉम हिम। वो ये कहते हैं कि जितनी प्रिसाइज डेट टेक्सचुअल रेफरेंस से एस्ट्रोनॉमिकल डेट की हो सकती है, उससे मिला के उतनी और कोई मतलब डेफिनेट डेट नहीं हो सकती, रिलायबल डेट नहीं हो सकती। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मैं छोटी सी राय आगे उसको बढ़ा दूँ। हमने जो ये एफर्ट करी थी ये इन्हीं के डेट, अपने आर्कियोलॉजी के डेट सीक्वेंस ही करी थी। तो जैसे आपके मेहरगढ़ है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ला काउंट एनीथिंग, कालीबंगन, बनवाली, एनी नंबर चली जाइए, लौरा देवा, उन सब में महाभारत का समय आता है। और उसी तरह 3000 BC के आसपास, प्रोवाइडेड हम मार्शल को छोड़ दें और बैनर्जी को अपना लें, बस इतना ही फर्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं। बैनर्जी कहते हैं 3300 से 1300, हम कहते हैं नहीं वो तो 2500, 2600 भी नहीं करने देना। जब मेरे साथ झगड़ पड़ते हैं, 2600 कैसे लिख दिया आप, 2500 से 1900 BC ही ऐसा कोई नहीं आया करता है। कोई हड़प्पन कहीं बाहर से नहीं आए। इन्हीं की आर्कियोलॉजी से मैंने एक लिस्ट बनाई, बहुत छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ। लिस्ट बनाई स्वास्तिक की, शिवलिंग की, ओम की, जितने हमारे पुराने
अपने खेत कैसे वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में सड़ होते हैं, मतलब अपनी यज्ञशाला कैसे, यज्ञ के लिए वेदी कैसे बनती थी, वो सब ये वही कहते हैं कि 6000 साल पहले 4000 5000 4000 3000 वही है। अगर वो वही है तो हमारी सभ्यताएं कैसे बदल गई कि हम बीच में नहीं थे। वो हड़प्पन ने भी आके वही निकाल दी, हमारे बाहर से स्टेपी से आके उन्होंने भी वही, ये पॉसिबल नहीं है। मेरा एक बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि मैं कोई भी, नीरा जी आपको कोई भी, मेरी तो मैं बड़ी फ्रैंकली कहती हूँ कि आई हैव पास्ड अ पर्टिकुलर एज, आई हैव अचीव्ड 75 दिस ईयर and with my kind of health I don't hope to go long, and I will very much wish Neera ji to carry forward this, and I assure in front of everybody कि जो भी डिटेल मेरे पास महाभारत से रिलेटिव वो दुनिया भर के इकट्ठे करे हुए हैं, जैसे मैंने कहानी भी सुनाई, सब नीरा जी के पास पहुंच जाएंगे। और ये जो एक चार्ट है, ये एक बना हुआ मैप, ये बिल्कुल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के से लिया हुआ है, और उन्होंने वो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं, उस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को प्लॉट करा हुआ है, और फिर हमने देखा कि वो तो वही राज्य हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्हीं की बाउंड्री में है। द मोमेंट इनको इन राज्यों के साथ महाभारत में मेंशन हुए चढ़ता, तो आपकी आर्कियोलॉजी ने महाभारत की डेटिंग बिल्कुल मिला दी एस्ट्रोनॉमी के साथ, कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं। ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोग कर दो कुछ ना कुछ एफर्ट, कोई ऐसी कमेटी बना के कुछ करके कर दो, तो मैं आपको भी सब कोई एक आधा नहीं है, मैंने आपकी सभी चीज़ों की मेंबर हूँ, मैं आर्कियोलॉजी सोसाइटी की भी, आर्कियोलॉजी सर्वे की भी, हर लाइब्रेरी की भी, सब करती हूँ और लेती हूँ। आप लोगों के पेपर तो कोई मैंने छोड़ ही नहीं पड़े, आपके या दीक्षित साहब के या, तो नीरा जी ने जो इतना बड़ा एफर्ट शुरू किया है, इसको पूरा करना इसलिए भी जरूरी है कि जब तक ये हम नहीं कहेंगे तब तक हम वही जंगली रहेंगे जो हमें वो कहते हैं कि एरियन इन्वेजन से शुरू हुए, हम तो उससे पहले जंगली, और तब तक जो हमारे यहाँ आर्टिफिशियल डिवीजन क्रिएट करी जा रही है कि जो इंडिया के ओरिजिनल है वो तो आदिवासी, वनवासी और दलित हैं, ये सब बाहर से आए हैं और उन पे रूल कर रहे हैं, ये नैरेटिव भी खत्म नहीं होगा। ये आर्कियोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग आर्कियोलॉजी को बिलीव करते हैं। और इसी संदर्भ में मेरी ये भी एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप छोड़ दो, सारी दुनिया अपने लिटरेचर के साथ मिलाती है, अगर यहाँ पे हमने एक प्रॉपर रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके पास किया कि ओके 3000 से 3200 के डेट ठीक है, तो आप आर्कियोलॉजिकली उसको जितनों को मिला सके मिला दें, तो एक बहुत बड़ा एहसान कंट्री के ऊपर मिला कि हाँ यहाँ पे कुछ हिस्ट्री बन रही है। नहीं तो हम लेफ्टिस्टों की बात करते रहेंगे और स्कूल कॉलेज में वही पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कल ही यही नहीं है, मेरी एक नीरा जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, वो है कि आप क्लाइमेटोलॉजिस्ट बुलाइए, आप क्लाइमेट की स्टडी के बेसिस पे ऋग्वेद से लेके आराम से चाणक्य तक आ सकते हो कि ग्लेशियल मैक्सिमा सीधा एक्सप्लेन्ड है ऋग्वेद में, फिर रामायण में मिड होलोसीन ग्लेशियर मैक्सिमा, दैट इज मानसून शुरू हो गई और राम को 4 महीने गुफा में रहना पड़ा, और महाभारत तक आके इतनी प्लेजेंट सीजन हो गई, इतनी कोई हड़प्पन बाहर से आ गई, इसलिए कि भारत के वैदिक लोग ऋग्वेद से चले हुए यहाँ तक आके उतने ज्यादा सिविलाइज हो गए थे कि वो मेट्रोपॉलिटन उन्होंने बसाए। फिर आप मेट्रोपॉलिटन कहाँ गए जी, कहाँ गए, क्योंकि क्लाइमेट हो गया हॉट एंड एरिड। अब क्या करें, हॉट एंड एरिड क्लाइमेट में पानी ही नहीं रहा, तो मेट्रोपॉलिटन कहाँ से चलेंगे, तो हॉट एंड एरिड। आप ही का वो पेपर है जो आपने दिए थी, आपका पहला पेपर है 7000 BC में हड़प्पा, फिर दोबारा पेपर है कि सेकेंड मिलीनिया BC का, उसमें आपने फिर दिया हड़प्पा। क्यों? क्योंकि वो पीछे से चल रही है, फिर वो इतने बड़े प्रोग्रेस हो गए, मेट्रोपॉलिटन बन गए, फिर दोबारा स्मॉल सेटलमेंट्स बन गई। इट इज ऑल इन द क्लाइमेट। नेक्स्ट टाइम आप किसी क्लाइमेटोलॉजिस्ट को बुलाइए और आपका ये सब काम, और गॉड ब्लेस यू, आई विश कि ये काम आपका पूरे सक्सेस में चले।
भटनागर साहब। हाँ जी, मैं अशोक भटनागर। जी, we agree to disagree, but we do it pleasantly. आपको बहुत बहुत बधाई कि ये शायद मैं आपके साथ चौथा या पांचवा जी। इस तरह का एक अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये इसका एक स्पेशल फ्लेवर थी इसमें कि ये डिबेट थी। पिछली जो डिबेट हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, तो हाँ उसमें इतना क्लैरिटी नहीं आ पाई, इसमें बार बार हमने लिख के भी भेजे थे वो सब। तो और उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज के श्रीमती सरोज बालाजी के साथ भी 4-5 इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, और एक बार कुरुक्षेत्र लेके गई थी आप, और आप एक बार मुझे कैलकाटा लेके गए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त मुखर्जी साहब थे, जी हाँ, उनके his son came and तो उनके लिए हम लोगों ने किया था। तो ये काम काफ़ी टाइम से, जब मैंने ये टेकअप किया था काम, तो शुरू में तो सरोज बालाजी के साथ ही किया था, बाद में इट वाज बेसिकली आई टुक इट अप एज एन एक्सरसाइज इन हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी। मुझे नहीं मालूम था कि इसके इतने ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं या इतना ज़्यादा डिमांड में हो सकती है ये चीज़, तो फिर भी हमने पूरी साइंस को ऑनेस्टली उसमें इस्तेमाल करके विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव के ये हमारा कहीं यूज होगा, उसको उस तरह से निकाला। और बिलीव मी, मेरा ये जो पब्लिश हुआ जब इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के जर्नल में पेपर, तो आई गॉट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम वेरी सीनियर साइंटिस्ट, और सबका यही कहना था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट नोबडी कैन डिनाई तुमने जो आर्गुमेंट दिए हैं कि महाभारत हुई कि नहीं हुई। कोई ये नहीं कह सकता कि महाभारत हुई नहीं। तो साइंटिस्ट जनरली ये बिलीव करते थे कि ये रामायण महाभारत स्टोरीज हैं, बट ऐसा जो हम लोगों ने सबने मिलके किया है, रिजल्ट कुछ भी हो अलग अलग देश से, लेकिन उससे कम से कम इतना एक लोगों में ये आया कि ये सच है, ये खाली कहानियां नहीं है। तो दिस वाज a great feeling of achievement कि भाई we have been able to prove it is part of history। आज डॉक्टर संजय का वो सुनने के बाद आई फेल्ट अ लिटिल रिएश्योर्ड कि हाँ भाई जो हमने काम किया वो उतना गलत नहीं। इट वाज गुड। सो आई वुड सजेस्ट कि आज का रिजोल्यूशन एक तरफ को ना करके आप ये कर सकते हैं कि 1400 से लेकर के और जो 3200 या उसके इस बीच में महाभारत ये कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, एंड वी शुड कंटिन्यू टू वर्क ऑन क्लोज नैरोइंग इट डाउन। Thank you very much for just wanted to tell you something interesting. हमारा पहला 2010 में when we did the first conference, we got a feedback. There was a Communal Watch करके, there used to be some magazine by none other than Wilson. He said, "This is the weekend entertainment of Hindu fundamentalists." Yes. He described our conference as that. And Lal Saab was so furious, you know. I said, "आप क्यों गुस्सा करते हैं? जैसे जिसकी बुद्धि वैसे इसका भी है." You remember? I remember because Vivekanand stood up and he answered. I can't remember exactly what he said, but he said something so scathing. Wilson had to shut up. So that is it. So we have come a long way from that time, and we went on a very systematic way. How deep are the roots? Then understanding the Mahabharata, the social and antiquity, and that's where Narhari came. And then we said one thing. We realized that all the history professors never taught it as history. So then I did a Mahabharat Manthan where also Dr. Hari came. We said we have to prove its history and historicity. And that's where that Manthan sort of resulted with historians and everybody. And then I said, now that we have proved it is history, now let's come together and see where it is. So this has been but COVID and all, you know, so many things. So now I would like KK to please share his views. KK is outside, I think. Okay, he's there. He's not here. अच्छा, one small comment, Meera ji.
It's actually quite commendable. Meera ji started all this because of archaeology, her interest in archaeology and her proximity with working with Sri Bibilal ji and so on. I started because I saw that the land of Draupadi, which is my sister land, was Right. lying in ruins. Correct. And crores were being spent in Delhi in Kabristan. I said, this is terrible. Correct. No, the point I'm trying to say is, you started from archaeology and the limited dates that it was giving, and the fact that she is now kind of, I think, convinced about 3,100 date for Mahabharata events. I think that itself speaks a lot, because you have lived and breathed archaeology for long, and you are now feeling that maybe 3K, then it is a good kind of a trend we are seeing, and perhaps we will get there soon. Neeraj, I like to share one fact with you. Just as we are doing Mahabharata now, we had first started with Ramayana. Gee, I know, I remember you were first in. And Ashok Bhatnagar ji was the main person doing the. Of course, we had our Mera student. I ever I want remember one it. resolution No, I here, want to please. tell you one thing only. That after we have published all these books, very silently go and anybody can open IGNC website. Anybody can open Lal Bahadur Shastri University, जो अब संस्कृत यूनिवर्सिटी बन गई. They have all accepted our dates on website. Ramayana के नाम पे. That's what I'm trying to say. So, anybody else? आप कुछ कहना चाहेंगे संस्कार टीवी वाले? आप भारतीय ज्ञान परंपरा पे काम कर रहे हैं ना, और आप टेक्स्ट बुक्स बना रहे हैं बच्चों के लिए. So, आपका क्या मत है? ये 2 दिन की गोष्ठी और इसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए, और कैसे ये हमारे लिए उपयोगी चीज होनी चाहिए? ठीक है मैम, सबसे पहले तो मैं इस सरस्वती समर्चा में आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव के साथ यहाँ उपस्थित हैं. आपका ये भगीरथ प्रयास, मैं तो प्रथम बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. सर ने जैसा बताया कि, और आपने ही बताया, पिछले 10 वर्ष 15 वर्ष से ये काम चल रहा था. इस बार मुझे इसका अवसर मिला, इसके लिए मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ. और आपने व्याकरण जैसे विषय को भी इसमें महत्व दिया, और महत्व है. वास्तव में किसी शब्द के अर्थ के निर्धारण में आचार्य नागेश कहते हैं, शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर वदन्ति सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा. अर्थ निर्धारण के इतने स्टेप्स हैं. इन सारी चीजों से शब्द के अर्थ, जैसे कल कुछ प्रसंग आया था और आज भी आया. मैम ने कहा था मघा शब्द नक्षत्र के लिए नहीं किसी और पर्पस में प्रयोग कर सकते हैं, जबकि वो केतु के साथ प्रयोग हो रहा है. तो वहां पे हमें प्रसंग देखना जरूरी हो जाएगा कि उसके पहले क्या प्रसंग चल रहा है, बाद में क्या प्रसंग चल रहा है. हम संभावनाओं पे शब्द के दूसरे अर्थ नहीं ले सकते. इसका निर्धारण हमें व्याकरण के द्वारा करना पड़ता. ऐसे ही कल जो चर्चा हुई थी, वो श्रुत्वा क्रियापद श्रवण करके अथवा श्रवणे नक्षत्रे समागते सती, वो अर्थ आता है. वो तो एक्चुअल अर्थ अगर लेना है, क्योंकि श्रवण मात्र एक ही मात्रा प्रयोग ना करें तो अर्थ दूसरा हो जाएगा. आपको इसीलिए बुलाया. अब आपका हमें वो चाहिए, आपका कंक्लूजन आपने बिल्कुल वो जो बात कही है, इतना मतलब बढ़िया वो आपने बताया. वो श्रुत्वा जो आपने बात बताई, कृदंत पद का उपयोग होता है. ये मैं कह के थक गया, पर आपसे जब आएगा तो वो सब लोग मान लेंगे. आप 3000 प्लस BC ना करो, उसमें तो 7-10,000 वाले भी आ जाएंगे. नहीं 10,000 नहीं आएंगे मैम. 3000 to 3,400, 500, 300 कुछ तो शॉर्ट तो ये प्लस कुछ नहीं होता. नहीं वो 5,000 वाला नहीं आना चाहिए. 3,163, 3,000 कर दे. 3,000 to 3,200 करिए. 100 वर्ष हो गया बात करते. नहीं, What I'm trying to say, 3,000 plus would indicate it can go up to 5,000. नहीं, मैं बता देती हूँ क्या करें. 3,200. मैं आपको साल बता देती हूँ ऑथेंटिक से. See, we're not going by exact date, 3,200.
कर देते हैं उसको, ठीक है। हाँ 3000 to 3200 इसमें Put your disclaimer. नहीं Put your disclaimer. डिस्क्लेमर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम लोग एक डिसाइड कर लें एस्ट्रोनॉमी का विद डिस्क्लेमर और आर्कियोलॉजिकल अलग हो जाए। नहीं आर्कियोलॉजी अलग है ही नहीं, है ही नहीं। No, no, what I'm trying to say is, हमारे पास आर्कियोलॉजी 100% यही है। पंचांग का प्रूफ है, हमारे पास टेक्सचुअल प्रूफ है। नहीं, अभी decide- ऑथेंटिकेट। What I'm saying- जो जेनरिक व्यू हमारी आज जो आई थी, मतलब 2 दिन में, everybody was coming to 3000 plus, but 3000 plus is the 3000 2000 bracket, not 5000. हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि अभी क्योंकि हम लोग नेक्स्ट भी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आर्कियोलॉजी में और एविडेंसेस आने के बाद अगर वो डेट रही तो एटलीस्ट हमारे नहीं, पास वो हो ही नहीं सकती, हमारे because पास- हमारे ट्रेडिशन की डेट को वो नकार नहीं सकती। That is my main- वो ठीक है। जी। हाँ, देखिए वैसे भी ऐसा है कि महाभारत की जितनी किंगडम्स है, जितनी भी किंगडम फाइट करी है, हर एक किंगडम में आर्कियोलॉजी वालों ने डेट निकाली है 2500 बीसी 2400 बीसी से पहले। बस वो 3000 बीसी लिखने वाली बात आज मैंने बता दी। वो देखेंगे वो फर्क क्या है, तो यही है ना, हम क्यों मार्शल को इस्लाम करते रहे, क्यों ना बैनर्जी को की आत्मा को सुख पहुंचा दे, बस So can इतनी we बात है। conclude? आप अपना बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हम एक सेकंड, we will discuss the resolution after this comments. We will discuss the resolution and then make it final. Yeah. यहाँ पर हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आर्कियोलॉजी, लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, ज्योतिष, बहुत सारे क्षेत्र से और अलग अलग अनुभव को ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है इसमें एस्ट्रोनॉमी का जरूर ऐड करो। हाँ एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल। तो सब लोग मिल करके ये डिसाइड कर रहे हैं जहाँ पर कि हम खगोल शास्त्र के दृष्टि को लेते हुए कि 3000 प्लस 3136 3138 ये जो अरे कुछ नहीं, इतना कुछ जाने की कोई किसी की नहीं है, फालतू बढ़ाते जाओ। जो कली का समय आरंभ हो रहा है। बताओ किसने करी है 3800 बीसी, कोई है कोई आपको नहीं, बताओ। let's conclude. अब आप घूमने जाओ, किसी ने नहीं करा, वहाँ पे करिए 3100 validated by traditional astronomical and who is correcting this? 36 वर्ष प्लस माइनस। अभी let's decide बाद में। अभी draft was सबका निष्कर्ष एक ये मध्यमानित कर रहा है कि 3100 वर्ष पूर्व का जो कलयुग का आरंभ वर्ष हो रहा है वो महाभारत का समय निर्धारित करते हैं। एक रेजोल्यूशन प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस धर्म युद्ध को महाभारत मत बोलिए। महाभारत 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ है जिसमें इतनी पावन कथाएं हैं, हर चैप्टर को पर्व कहा गया है, खाली 10% वॉर की बात करता है। जस्ट बिकॉज अकबर ने ट्रांसलेट करके रज़मनामा करा, वो मिडिवल पीरियड में फेमस हो गया और वो घर से निकल गई। ये महाभारत युद्ध नहीं है। हम कभी कहते हैं रामायण युद्ध जो 40 दिन का युद्ध हुआ, नहीं कहते ना। तो इसको आप धर्म युद्ध या कुरुक्षेत्र, जैसे पानीपत की लड़ाई हुई है या दिल्ली सल्तनत की लड़ाई हुई है, आप इसको कुरुक्षेत्र युद्ध करिए प्लीज। बिल्कुल सही कह रही हैं। महाभारत में भगवत गीता का ज्ञान भी है। अरे कितने ज्ञान उसको अकबर की किताब में इंट्रोडक्शन में लिखा है, ये किताब इतनी ज्ञानवर्धक है कि हर घर में रोज पढ़ी जाती है, क्योंकि इसमें इतनी सीख है, और उसी को दूषित करके हमने अंदर फेंक दिया। इसको हम धर्म युद्ध का कहते हैं, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सर्वप्रथम धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो धर्म युद्ध का काल यह सभी के से निर्धारित होता है। धन्यवाद। मैं चाहूंगी आप सुषमा जी और आप भी जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं ना, आप भी स्कॉलर हैं, आप लोग भी 2-2 शब्द बोल दीजिए, ज्यादा लंबा नहीं। और आप कोई बाहर से आए हैं, आप भी 2 शब्द बोल दीजिए, आप तो आधे दिन ही आए हैं, ज्यादा लंबा मत बोलिएगा, ताकि फिर अब हम उसको, हमारे वो आ गए हैं चेयरपर्सन, तो हम लोग कंक्लूड करेंगे। Second, resolution is very important that we should call this in the Kurukshetra. Space is very important. Like then उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट इसके अलावा मुझे लगता है कि ASI का
यहाँ 2 दिन बैठना और पूरी बात को अंडरस्टैंड करना इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. So many of them. So many of them, and they are appreciating what our great sages did 5,000 years back. Now we are just estimating those things. So सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशली नीरा मैडम का ये पिछले 1 साल से जो हम ये मैराथन एफर्ट कर रहे थे. Now marathon effort becomes Spartan effort actually. Now we are just having something. After that we will narrow down the things. बहुत बहुत धन्यवाद. I would like to add a line in this. Okay, however, according to historians of astronomy, the period lies between 1400 to 1800 BC. Astronomy regards it because सेंसस की बात कल हाँ डॉक्टर आयंगर एंड यहाँ पर तो हम लोगों का 1400 से 1800 के बीच में है सर. तो however according we to are going by the this is This is going fine. Yes. and epigraphy and also calendar system Panchang mentioned Kali Yuga and then history we of were history of astronomy, all that has been considered. Now so what is Kali Yuga and the history of astronomy? Kali Yuga is actually the part of yes, Kali Yuga is part of 3102 BCE is the date agreed by historians of astronomy. But then how that is Krishna was before that. We are giving it in our Rashtriya Panchang by the government of India Okay, we will have to change as an era. So we are changing that. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पंजाब को 3101 ही दे रहा है. कलयुग का आप ही ने तो मुझे कैलेंडर दिया था. That is being included. नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलेंडर 3101 मानता है. ये आप ही ने तो मुझे कैलेंडर दिया था. आप ही ने तो दिया. 3102 BCE हाँ, or 3101 minus. नहीं, हम कैलेंडरों की बात नहीं कर रहे हैं. हम कंसेंसस ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध की बात कर रहे हैं. अरे इतने टेक्निकल कैलेंडरों में कौन जाएगा? Okay, so we will just discuss it, please. Let's talk about it. जी. पॉइंट नंबर 2 में जो आपने ओसीटी और कॉपर बोर्ड उसके साथ आपने पेंटेड ग्रेवियर को एकदम डिस्कार्ड वो क्योंकि मेजर जो महाभारत साइड है वो से ब्लू भी Add करना है. ऐसे तो सारी जो महाभारत साइड से अगर आप उसको क्राइटेरिया मानते हो PGW and ये अगर इसको कोई करेक्ट कर रहा है तो 3200 BC वैलिडेटेड बाय ट्रेडिशनल एंड एस्ट्रोनॉमिकल तो कर दो. ये लिख दीजिए. Validated by इसके बिना क्या होगा? Traditional, internal and multidisciplinary. लिखा हुआ है. नहीं, एस्ट्रो बात तो मेन एस्ट्रोनॉमी की है. वो डेट तो डिटरमिन उसने करी है ना. It is not just astronomy. अरे आपकी आ गई है, क्यों इतने घबरा रहे हो? वो उसकी नहीं है. क्यों नहीं कि फिर astronomy कोई बात ही नहीं बनती. फिर क्या कंसेंसस हुआ बोलिए? अगर एस्ट्रोनॉमी का कंसेंसस नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ. include the word calendar. मल्टीडिसिप्लिनरी हम और कुछ डिस्कस The नहीं word हुआ. calendrical, which will also मल्टीडिसिप्लिनरी हम कुछ डिस्कस नहीं हुआ. आर्कियोलॉजी और इंस्क्रिप्शनल और एस्ट्रोनॉमी. Calendar के आई ओपन द कैलेंडर. Sati river एस्ट्रोनॉमिकल होना तो बहुत जरूरी है. Calendar is also based on astronomy. Calendrical. Calendar is also based on astronomy. कुछ तो कहो ना. कैलेंडर का कुछ तो. traditional calendrical evidence. अरे एस्ट्रोनॉमिकल है. एस्ट्रोनॉमी देखिए, जहाँ वर्ड ट्रेडिशनल यूज करते हैं वहाँ एस्ट्रोनॉमिकली आएगा. आप ऐसा करो, इसको कर दो. नीरा जी, take this suggestion. It will be much better if you say validated by textual and astronomical. Traditional जो Traditional calendrical evidence. textual किया हमने, astronomical किया.
जो टेक्स्ट बदल दे वो बाहर गया। Textual evidence and all that. टेक्सचुअल एंड एस्ट्रोनॉमिकल इज द करेक्ट traditional calendrical continuity. Internal textual है internal internal evidence कैलेंडर इज नॉट एस्ट्रोनॉमी, कैलेंडर इज नॉट एस्ट्रोनॉमी, because astronomy means फिर हर तरह के आप लोग खुद अरे उसी पे तो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, आप बाद में आए हैं। आप सुनिए, हम ये कर रहे हैं कि जितनी भी प्रेजेंटेशन एस्ट्रोनॉमी की हो गई और उसके साथ जितनी भी एपिग्राफिकल एविडेंस या दूसरी कोई भी यहाँ आर्कियोलॉजिकल भी होगी तो वो उसको हम लेके क्या कंसेंसस पे पहुंचे एस्ट्रोनॉमी का, पहले एस्ट्रोनॉमी का कंसेंसस कर लो, बाकी तो सब जोड़ना है। ये यहाँ डिस्कस हुआ आपके आने से पहले और हम सब एग्री करते हैं कि 3000 to 3200 ही लेना चाहिए। वो टेक्सचुअल और टेक्सचुअल जहाँ टेक्स्ट बदलती वो बात Calendrical continuity and internal evidence includes everything. Actually, I personally think it includes the more. एक minute, can I just say one small thing? The more specific you start making those sort of things, the more you have to go rabbit hole. Rather than that, keep it broad. Do you agree? Why? And because astronomy cannot have a range. It has to have an absolute. Since there is no estimate, that's why they are giving a band. Yes. So Astronomy has nothing to giving a band. You have to have an absolute. Right or wrong? So we are giving a range and we are saying validated by traditional calendar continuity and internal, which includes epigraphy and all that. That is not an issue. जब आपने एक तो बार आप उसको ज्यादा सूक्ष्म करोगे तो वो रैबिट होल में पड़ेगा। OCP, Copper Horn and PGW culture period लिख दें। नहीं, एक बात सुनिए पहले। इन्होंने एक सर्कुलेट किए, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। इसका परव्यू क्या है? इसका परव्यू ये है कि नीरा जी ने पूरे संस्कृत के श्लोक महाभारत से लेके सर्कुलेट किए और ये कहा कि आप इसकी एस्ट्रोनॉमिकल, आर्कियोलॉजिकल, इंस्क्रिप्शनल जो एविडेंस देनी है दीजिए। ओके, यहाँ पे वो टेक्सचुअल एविडेंस का मीनिंग लिया गया, मीनिंग लेके उसके स्काई व्यू दिखाए गए या फिर ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी से बता उससे डेट्स डिटरमिन करी गई। एंड आई एम नॉट कोटिंग माई सेल्फ, आई एम कोटिंग 10 times APJ Kalam who said the only correct and absolutely true dates are astronomical provided you don't change the text. टेक्स्ट को चेंज नहीं करना, टेक्स्ट के साथ पूरा मिलाना है। वो यहाँ हुआ जिसने टेक्स्ट को चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल आइसे भटनागर साहब मेरे फ्रेंड हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो भी मानता नहीं उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद तो यहाँ गलती से लिखा गया लगता है, मैं इसको उत्तर फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी कर दूंगा। एक सेकंड बात तो पूरी कर दे दो। व्हाट आई एम सेइंग इज लेट अस से कि दिस शुड वैलिडेट टेक्सचुअल एंड एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस। ट्रेडिशनल क्या होता है और इंटरनल क्या होता है? इंटरनल क्या होता है ये बताइए। Internal means all the evidences that are there in the text, that is astronomical references to the text. Astronomical can never be internal, can never be internal. It will always be determined externally. Text ना ये grand mission. चलिए जो मर्जी। अच्छा, anyway, Vedbrit ji, she wants that the word astronomical should be added. Is No, that Including astronomy. नहीं तो क्या करा? Internal evidence including astronomy. In that case, I would suggest that in the next conference, you get some more astronomers. we will do that. That we will do. We will do that. Because Let see, us history just- of astronomy is a subject by itself. Here it is objective is only research. So let him also. No, we will do that. But today's अभी की OCP, PGW culture also. Yes. In case chronology what they call Buddha 500, Yes. then your dates are correct. If only 500. That is, yeah.
But If that is Right. that's why we are saying That is not the subject, re-evaluating. na? Re-evaluating, then you need to revise the PGW culture dates also, OCP culture dates. Further rating. हाँ देखिए क्या कर रहे Including हैं astronomy. internal evidence including astronomy okay And one thing, I think you should say. Astronomical प्रॉपर references. उसको कैपिटल करना है हम थोड़ी astronomy reference से छोड़ दें Astronomical references. astronomical including astronomy references Astronomical. because astronomical becomes astronomical Yeah, but one thing, I think the strength of this has been the epigraphical, and that is a continuity. That's also a continuity. So you should say Panchang. So that's why you should say. सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ एपिग्राफिक है। One minute. एपिग्राफी एंड पंचांग हैव टू बी मेंशन्ड नहीं एपिग्राफिक तो इंटरनल नहीं है ना, एपिग्राफिक तो एक्सटर्नल है, वो एपिग्राफी Saroj Balaji, excellent. You have to say traditional, calendrical, and epigraphical So he continuity. is giving some date, right or wrong. There are many other Indians consider Kali Yuga year itself the Mahabharata. So there are dates. Maybe wrong or right. Actually, you should say traditional, calendrical, and epigraphical continuity. There's been a continuity in epigraph and Epigraphy is only available after Ashoka. Kali Yuga references are only after 2nd century. Beyond that we don't. that's why you don't want We have certain dates like literary, like Adi Shankaracharya. रेफरेंसेस का क्या मतलब हुआ? यहाँ लोगों ने रेफरेंस दिया है कि स्काई व्यू दिखाए हैं, ये बताओ। नहीं पर वो references के हिसाब से रेफरेंस तो उन्होंने ले दिया, हमने उसकी डेट बताई। रेफरेंसेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ। नहीं मैडम वो है कि जब भी हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं ये तो हमें सेंटेंस absolute गलत date है, देना पड़ता है। टोटली गलत है ये सेंटेंस, 100% रॉन्ग सेंटेंस है। नहीं एस्ट्रोनॉमी अगर हम कह रहे हैं तो हमें एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी पे कंसेंसस लाना है, ना कि बैंड। अरे कल्ले क्रोनोलॉजी की कौन बात कर रहा है? यहाँ तो महाभारत की डेट डिटरमिन हो रही है, वहाँ मतलब कि आप कुरुक्षेत्र युद्ध की डेट डिटरमिन हो रही है। उन्होंने एक टेक्स्ट आपको भेजी, वो तो भेज ही दी, वो क्या है कि मतलब रेफरेंस का क्या मतलब? उन्होंने रेफरेंस दिए का इसकी डेट बताइए। हम लोगों ने सबने एस्ट्रोनॉमिकल डेट बताई, किसी ने स्काई व्यू दिखा के, किसी ने मैनुअल कैलकुलेशन करके। तो ये क्या सेंटेंस बना भैया? किसी को इसका कोई मीनिंग है? 3000 कोई मीनिंग नहीं है सेंटेंस का मेरे अकॉर्डिंग, व्हाटएवर इज माय नॉलेज, आप जो करिए करिए, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, मीनिंगलेस सेंटेंस है। see but I think we agree broadly we agree that if you are putting Panchang into calendar, हाँ कैलेंडर है, पंचांग मींस कैलेंडर। as validated by traditional, Panchang, epigraphy, and astronomy continuity. and instead of consensus, it's a majority team. It's not absolute consensus. a broad consensus ब्रॉड कंसेंसस ब्रॉड कंसेंसस I have given you Vedanta Jyotisha. I'm saying different date can which was validated by archaeologists. So now instead of consensus, Bhattacharya ji I am saying broad consensus ब्रॉड मतलब इतनी देर में आना। Evaluating the chronology. Four point पे भी बस ये करके हम देंगे। लोग सब निकल रहे खाना खा अरे नहीं वो जितना लंबा बनाओगे I think मेरे को डिनर इज रेडी नहीं डिनर तो मैंने नहीं यू हैव टू लिसन इन्होंने बोलना है, ये नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? Fourth para deleted. Fourth para 2 मिनट 2 मिनट। fourth para क्या कर रहा है fourth para No, but that is explicit. Let it be there. Buddha, we have to see. Anyhow, sir, re-evaluating. No, but that's very generic. Indian Seva. Shall we use the word decolonizing somewhere? It's used. It's there. No, it's there. So because Okay. we want to Can I- establish Shadi ji also. Can I just have one question? So it is also agreed to the need for review of Indian chronology. Is that all you want, or you want that? Do we want Decolonizing more? the Indian Comprehensively we'll write and leave it. Is that okay? Chronology comprehensively. But people won't understand if we are referring to Buddha, Adi Shankara. Let these names be there. Let the names Let us be refer there. to it. Obviously should be there. Let us refer to it. We are going for it anyway. As a panel,
we are going for it. Yes, yes. I mean, at least I think. कंटिन्यूटी का क्या मतलब? महाभारत के अलावा आपने क्या डिस्कस किया? कंटिन्यूटी तो ऋग्वेद से चलते थे। Now we are going to reevaluate it. First is reevaluating Buddha. What is the problem? I have already done it. I have written the book. So you want us to add that? Yeah, it is there. It is there, na? Buddha had- Yeah, it should be there because that will what will trigger attract Okay. Otherwise, it will be lost. Okay. You have to listen to Sheshadri. Acha, Yes. is everybody happy with the wording now? Broadly happy. मुझे तो कोई मीनिंग ही नहीं समझ में आया इसका क्या है। टेक्सचुअल रेफरेंस की एस्ट्रोनॉमिकल डेट होती है ना, उसके बिना तो नहीं होता। Broad consensus. बाकी is everybody? कुछ भी कर लो इधर। No, no, it does matter. Textual references तो दे दिया ना। कुछ कहना चाह रहे Say the same thing. Very good. सर पहले पॉइंट में सर एस्ट्रोनॉमी एपिग्राफी पंचांग आ गया, इसमें सर आर्कियोलॉजी को भी सर ऐड कर दिया जाए। नीचे आया ना, second point में। सेकंड पॉइंट तो है आर्कियोलॉजी, लेकिन पहला पॉइंट जो है ना किस आधार पे डेटिंग हम कर रहे हो आर्कियोलॉजी के साथ में है। Confirming 3,000, 3,200, no? Archaeology isn't come there. Because we are saying That is by point archaeologists. That is by point number 2. and that is Point why we are 1 में saying archaeology is not 3,000 to 3,200. It don't matter. Okay. Archaeology is not converging there. Save it please. Log किया जाएगा. आर्कियोलॉजी जी आपके पास तो दे रहा हूँ आर्कियोलॉजी। Log करिए. इनकी ढेर एविडेंस बनी है। बहुत ही बढ़िया है. रोहिणी नक्षत्र चल रहा है. 58 में आर्कियोलॉजी रोहिणी नक्षत्र चल रहा है. It is fine. Saturn is not there. It will not be there. You didn't hear it. You didn't hear it. रोहिणी नक्षत्र चल रहा है. Midday. You see, बलराम नजर आ गए वहाँ भी. Saturn नहीं है, अभी और मार्क्स आ रहे हैं, और मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आप सभी का बहुत मेहनत से आए हैं। हम जाएंगे भी नहीं, हम जाएंगे। वो कोऑर्डिनेटर भी You have to send us on propose. तो मीरा मिश्रा जी ने सारा ये किया है केवल क्या हाँ Indigo flight. You have to send us on propose now. no problem let's see Brahmos you will never reach you Free delivery. even sometimes we misfired on only whenever because we worked on Tithi Shastra though one particular but in chronology if even one day it leads to a comprehensive discussion on entire chronology so that's why there is a serious input till last 200-300 years it was we have been taught that your traditions are wrong you don't know chronology आपको बुझना नहीं आता हम सिखाएंगे क्योंकि there was very inconsistent just what I mentioned it that now when we date traditionally Kalidasa in 1st century BC Navaratnada Vikramaditya 57 BC era we are using continuously till date hundreds of thousands of inscriptions are there from 57 BC maybe 100 Vikram era to till now all are available but still Vikramaditya is mythical in our textbooks. Presently, what is being taught in university, why? There is an error in the chronology. If Paramira Kalidasa, they are referring to Shakaya, there may be, and there is a evidence. So we need to review entire epigraphic evidence, whether we are unable to decode what kind of an era and epoch has been used. एक वो करना है. Second, मैं archaeologist में बहुत विनम्रता से आग्रह करूँगा कि कभी भी आप जब डिकोलोजिस्ट ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर्स मत करिए. ये जो आप कहते हैं ना ये ब्राह्मणिकल टेम्पल है या ब्राह्मणिकल बुद्धिस्ट हो जाता जैन हो जाता मगर हिंदू के लिए या भारतीय के या तो इंडियन टेम्पल के लिए ब्राह्मणिकल वर्ड इज एक्चुअली सिंस दे कांट अटैक हिंदुइज्म भारतीय सनातन ट्रेडिशन वो ब्राह्मण को टारगेट करते हैं वो सॉफ्ट टारगेट है. You would have seen many ब्राह्मणिकल places वर्ड जो ये कह has रहे to हैं. be completely deleted from the dictionary. जहाँ नीचे मंदिर है उधर It is implicit. Need not be explicit. सर एक विनम्र निवेदन ये है जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो कालिदासा ओसाना बोले कालिदास नहीं एक है ना महाभारता ना बोले मैंने इसीलिए अपनी किताब का नाम महाभारत
भारत रख लिया, फिर वो मुझे कहते हैं उसमें ना एक समस्या है, उत्तर भारत में हलंत का प्रयोग होता मैंने है। एक नहीं बोला, मैं सारे महाभारत का मैं से आपका नाम का नाम से किसी भी लैंग्वेज में आपका नाम फिट रही होगा, राम राम ही रहेगा, रामा नहीं होगा, प्रॉपर नाम का ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो अभी मैं ना आग्रह करूंगा हमारे कहते राम के पीछे राम तो इस आग्रह के साथ में शेषाद्रिचार्य जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो अपना सभापति का निवेदन अपना नहीं आपको, और उसके पहले हमें भोजन को फेलिसिटेट आप लोग से करवाना है। प्लीज कम दो शब्द आपकी तरफ से। आ जाओ, जल्दी आ जाओ प्लीज। अवकाश जी आइए। नहीं हिस्ट्री नहीं है, मगर हिस्टोरियंस के लिए एक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। भाई आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जो छोटा सा हमारे लिए भी काम कर दीजिए। आइए अवकाश जी को इनको जरा फेलिसिटेट करना है। इन लोगों ने हमारी बहुत ट्रस्ट की मदद करी है। सही था आप ही अपने आप ही उठा लीजिए। आइए विनय जी, आइए प्लीज। और ये बेटा किसी और के गौरांगी और अंश जल्दी 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 जल्दी, बिकॉज सबको बहुत मैंने क्या किया और ये आनंद आप जल्दी ऋषभ आओ। 546 लोग ने बहुत मेहनत करी है कम्युनिटी रूम में, एक बड़ी स्क्रीन लगा के हमने हमारा पिछला प्राप्त उसके लिए मैंने स्कॉलर स्टेट्समैन जी, मैं वेदवी रानिया सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे कार्यक्रम की जो सूत्रधार जो मैम थी हमारी, वो हम लोगों की तरफ से, वॉलंटियर्स की तरफ से मैम को फेलिसिटेट करें सर। मैं करूँगी इधर घूम के मैम, इधर मैम थोड़ा सा कुर्सी इधर फेस दिस साइड मैम। अब इन बच्चों ने मुझे लेट बना दिया। I think we're all failing to congratulate and thank Shri Vedvi Arya ji also. वो भी तो करना है हमें, वो really, actually, I'm sure you are behind the coordination of this place, the commute, and despite such an important thing going on, you took time to be here. In between, you were running there, and you did close your pool in all this moderation. I think you need to be commended. Moderating it point by point. Yesterday, I mean, obviously, वो तो दिल का दर्द है बहुत दिनों का। I told you a kahavat in Tamil yesterday. I told you a kahavat in Tamil yesterday. I can say it because Professor Seshan sir will appreciate it. In the subject और कराची कुड़चिरकार मतलब like दवाई ना, पीस के so powder करके you taken it in. So
I use that set now. Obviously, you wouldn't have understood that, but I'm sure you'll understand what it means to you. Because now our He's historical saying- dates can't be dated in isolation. He wants to They say have something. chronology. That is the reason why archaeology always they are Interested. incapable of taking any traditional date. सॉरी हिंदी ठीक है ना? वैसे मैं अंग्रेजी का संपादक रहा हूँ। नो आप इंग्लिश बोल दीजिए। हाँ, आपने आग्रह किया इसलिए हिंदी भी बोलना चाहिए। वैसे मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मेरी एमए है इतिहास में, परंतु उसका एमए करने का कारण कुछ और था, इसलिए वो कोई इतिहास पढ़ाने की दृष्टि से मैंने एमए नहीं किया मुंबई विद्यापीठ से। उस समय बॉम्बे यूनिवर्सिटी था, आजकल मुंबई कहना पड़ रहा है। लेकिन पिछले 1992 से लेकर 2004 तक, 1992 to 2004 मैं आई वाज एडिटर ऑफ ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक में संपादक रहा। उस समय वेदवीर जी और नीरज जी, इन दोनों के बहुत से आर्टिकल उन्होंने छापे हैं। उसके पहले भी डीकॉलोनाइजेशन ये विषय से संबंधित रहा हूँ, अलग अलग फोरम में कुछ संस्थाएं बनाई, कुछ चली कुछ नहीं चली, फिर विश्व हिंदू परिषद के साथ भी जुड़ा था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं प्रचारक रहा महाराष्ट्र में। वैसे मैं तमिलनाडु का हूँ, लेकिन रहा काफ़ी वर्षों तक महाराष्ट्र में। इसलिए इन सभी विषयों से एक लगाव है, संपर्क है, संबंध है, परंतु जिसे हम शोध कार्य जिसको कहेंगे, रेफरेंस रिसर्च करना, ये कभी किया नहीं, क्योंकि जिन संस्थाओं से हम जुड़े थे वहाँ पर शोध कार्य करना मतलब टाइम वेस्ट। काम करो, शाखा लगाओ, लोगों को मिलो, करो, चाय पियो और लोगों को जोड़ो, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। अब इसीलिए इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा हटकर 2014 के बाद जब मुझे लगा कि अब हमारी ज़रूरत ऐसे कामों के लिए नहीं है, फिर मैं एकेडमिक्स में गया हूँ और मेरा पीएचडी भी 2014 के बाद ही किया। तो ताकि कोई ये न कहे कि नौकरी के लिए पीएचडी कर रहा है, नौकरी मिलने की जो उम्र होती है सरकारी, उम्र के बाद किया मैंने पीएचडी। तो इसीलिए किसी को डर नहीं था उससे। परंतु जब नीरा जी कभी कभी मिल जाती थी, अनेक विषयों पर चर्चा करती थी और मैं कभी कभी पूछता था कि आप सुबह उठकर तय करती है कि आज इस विषय के बारे में पीछे पड़ना है। क्योंकि अब जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मिलते हैं तो आजकल मैं थोड़ा कम जाता हूँ वहाँ पर, और पहले जब देखता हूँ कॉफी शॉप में नीरा जी बैठी है क्या, अगर वो बैठी है तो मैं लाइब्रेरी से बाहर ही नहीं आता हूँ क्योंकि सारे उसके विषय मेरे पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके। इसलिए अब ये जो विषय निकला तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि आप इस विषय पर हमारे साथ रहिए, तो मैंने सोचा कि ये बहुत आवश्यक विषय है। लेकिन आज इतने सारे स्कॉलर्स को सुनने के बाद एक बात पर मैं बहुत सुनता था, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाता था मुझे। आई डिडंट बिलीव व्हाट आई हर्ड जनरली, कि अगर इफ two scholars agree on something, be rest assured that there will be a third scholar who will not agree on these two scholars. ये हमारा साधारण तय है, क्योंकि हम इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि वादे वादे चाहे देता तो तत्व क्या है ये समझना, जिसे उन्होंने कहा कर्ज जुटा, अर्थ जिसको कहते हैं, किसी भी चीज़ का तत्व जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इतना सारा जानने के बाद भी हम जब कहेंगे कि अल्टीमेट ट्रूथ, अंतिम सत्य क्या है, ये समझना मुश्किल है, क्योंकि अंतिम सत्य का जो खोज है, अंतिम सत्य का अनवरत खोज, हिंदू इस शब्द का या हिंदुत्व, हिंदूनेस अंग्रेजी में कहा था, उसका कोई व्याख्या नहीं है। तो नियरेस्ट व्याख्या क्या है कि
हिंदुत्व यह सत्य का अनवरत शोध है। हिंदुइज्म इज ए रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ। ये डेफिनेशन हो सकता है, और ये डेफिनेशन महात्मा गांधी ने दिया है। महात्मा गांधी का वाक्य है, हिंदुइज्म इज ए रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ। इफ इट इज मॉरिबंड एंड इररिस्पॉन्सिव टू ग्रोथ, it is not because there is something wrong in it, but because we are fatigued. The moment we get rid of this fatigue, Hinduism will burst forth upon this universe, probably with a brilliance unknown before. इसका पूरा वाक्य। So, इसके हम सब काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को, ये जो रेजोल्यूशन है उसकी कॉपी सबको भेज देंगे, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, इसमें और एडिशन डिलीशन करना हो करके उस पर कंसेंसस कर लेंगे। ये तो एक स्टेप है। अभी पिछले दिनों मोदी जी ने भी कहा है कि डीकोलोनाइजेशन के बारे में सीरियसली सोचना होगा, और जो आगे की पीढ़ी है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि ये 25 साल का काम है। आज शुरू करेंगे तो आगे जाकर 25 साल में हमारे पास ऐसे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि इन्होंने जो कहा है वो गलत है। आज भी तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस विषय पर खुला हुआ है कि आर्य बाहर से आए, हम सब द्रविड़ हैं। यानी द्रविड़ इस नाम इतना प्रसिद्ध हो गया है कि वहाँ पर द्रविड़ पार्टियाँ हैं। जिन पार्टी में द्रविड़ नाम नहीं है, उस पार्टी को चुनाव में भी जीतने को संभावना कमी है। इतना द्रविडियनिज्म खून में भरा है, मेरे को समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया। इतनी दूरी हो गई। आज नॉर्थ ईस्ट में पहले तो हम सुनते भी थे, कुछ लोगों ने बोर्ड भी देखा होगा कि इंडियंस नॉट अलाउड, यानी हम भारतीय नहीं हैं, यहाँ तक कहने तक वो लोग चले गए थे। तो वहाँ से लेकर हम काफ़ी आगे आए हुए हैं, काफ़ी प्रगति हुई है। आज इस प्रकार का भाषण या इस प्रकार के शब्द प्रयोग सुनने को कम मिलता है। और मैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का लाइफ मेंबर हूँ। हम में से बहुत से लोग शायद इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का लाइफ मेंबर होंगे, अगर नहीं है तो जरूर बनिए, अभी भी समय है। आगे जाकर इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, हमें नई संस्था खड़ा करना चाहिए, वो तो हम करेंगे ही अपने। परंतु ये जो संस्थाएं हैं जो जिसके आधार पर ये सारा झूठ का प्रचार हो रहा है, इन संस्थाओं में हमें जाना चाहिए, और इन संस्थाओं का जो दिशा और दशा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। इसमें कंसेंसस की बात अलग है, ठीक है, हम लोग 100-200 साल इधर उधर गया तो चलेगा, जहाँ 3-4 हज़ार वर्षों का इतिहास है, इतने सालों का इतिहास है, वहाँ पर 100-200 साल मायना ही नहीं रखता, ये वो अलग बात है। परंतु ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि हम लोग 1000, 1200, 1500, 2000 से पुराने नहीं हैं, तो आप हमसे पुराने कैसे हो? यानी आपका कपड़ा मेरे कपड़े से ज़्यादा सफेद कैसे? एक टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी के कारण ये पैदा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद, 50 के बाद भी हमारे किसी ने भी प्रयत्न भी नहीं किया, क्योंकि उन दिनों में जो लोग इतिहास की किताब लिखते थे वो इस रूट से संबंधित नहीं थे। इसीलिए किसको हम एक्सेप्टेंस देंगे, किसको हम नज़दीक में करेंगे, जो हमारे व्यू पॉइंट से जुड़ता है। हमारा व्यू पॉइंट यानी क्या है कि 1917 के पहले दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। रूस में जिस दिन क्रांति हुई उस दिन से इंसानियत पैदा हुआ, उसके पहले इस दुनिया में इंसानियत था ही नहीं। तो अमीर थे, गरीबों पर लूटपाट करते थे। इतिहास यहाँ से शुरू होता है। अगर जिसका इतिहास 1917 से शुरू होता है, हमारे एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा 1947 में हम देश बने। कहाँ में प्रधानमंत्री देश का 1947 में we became a country in 1947। अब जो निकोले के पड़े बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, पड़े हैं, इससे आगे क्या कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं था।
विनोबा जी थे, विनोबा जी को मिलने एक बार यशवंतराव चौहान गए, महाराष्ट्र के दिनों में वो मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, पैटर्न है, वो बदल रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ किताबें मेरे को और हम सभी बच्चों को डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ाना चाहते हैं। विनोबा जी ने उनको कहा कि वो उसका नाम बदल दीजिए उस किताब का, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने मस्करी ऑफ इंडिया है। तो ये जो मस्करी ऑफ इंडिया है, भारत की विडंबना है। क्योंकि जिस किताब में अकबर और औरंगजेब के बारे में 7-8 पन्ने हैं और तुलसीदास के बारे में सिर्फ 3 वाक्य है, वो किताब क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हो? इससे अच्छा सब स्कूल कॉलेज 1 साल के लिए बंद कर दो। फिर मैं जो कहता हूँ पढ़ा, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे। ये विनोबा जी ने कहा। यशवंतराव जी ने अपने भाषण में बताया इन सारी बातों को। उसके बाद पाटिल साहब आए, वसंतराव पाटिल, उन्होंने सब बदल किया। इसलिए परंतु एक बात, ये नेगेटिव विषय लेकर है, परंतु इसमें पॉजिटिविटी भी देखिए। पॉजिटिविटी भी ऐसा है कि भले हम कितना भी पढ़ें, कुछ भी करें, हमारे यहाँ पर परिवार नाम की जो संस्था रही आज तक, अभी भी कायम है। थोड़ा बहुत चिंता करते हैं उसमें भी, जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली वगैरह करते हैं, गड़बड़ हो रहा है। तो परिवार में कुछ बातें चलती थी, उसके कारण संस्कार कभी कम नहीं हुए, बिलीफ कम नहीं हुए। एक मैंने जो एमए करने की बात कही, उस पर थोड़ा बैकग्राउंड में ऐसा था कि मेरे जो दादाजी थे, फादर पिताजी के पिताजी, चाचा जी थे, बड़े मार्क्सिस्ट थे। ASR-4 सुना होगा, वो कॉमरेड डांगे के बड़े मित्र थे। यानी पार्टी जब शुरू हुई कम्युनिस्ट पार्टी के पहले से वो लोग मित्र थे, प्रिंट फिलोसोफर गाइड माने जाते थे। तो उनसे काफ़ी चर्चाएं होती थी। अब उनके कारण डांगे जी से मिलने का बड़ा संभव होता था। तो एक बार भाषण में डांगे जी ने कहा कि ये जो भाववाद, मतलब कीमतें जो वाद बढ़ रही हैं, प्राइस राइज जो हो रही है, इस भाव मराठी का वाक्य है, भाववाढीचा भस्मासुराला आम्ही अंत करणार। ने भाववाद को जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसका जो भस्मासुर है उसके हम समाप्त करेंगे। तो मैंने भाषण के बाद जब कॉमरेड काले के यहाँ बैठे थे, तो मैंने उनको पूछा कि भस्मासुर कहाँ से आ गया आपके भाषण में? तो उन्होंने कहा कि छोड़ा था। मैंने कहा ये तो समय लगेगा। हिंदू समाज को समझने में तो बहुत समय लगेगा। ऐसी भाषा में बोलना चाहिए जिस भाषा में समझेंगे। मैं अगर रशियन में कुछ शब्द कहूँ तो कोई समझेगा नहीं। भस्मासुर समझ में आया सबको। ये भस्मासुर कैसे समझ में आया? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कहानियाँ बताई भस्मासुर, इसलिए समझ में आया। कुरुक्षेत्र सरवार युद्ध के बारे में कहानियाँ बताई, अभी भी हमें याद है। आगे चलकर ये रहना चाहिए, ये हमारी पहली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे अनेक विषय हैं जिसकी हमें कंटिन्यूटी की आवश्यकता है, और यही परंपरा रही है। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। वसंतराव पटवर्धन थे, महाराष्ट्र में बड़े कम्युनिस्ट थे, और मेरे सभी उदाहरण महाराष्ट्र के, क्योंकि मेरा सारा जीवन में ही गया है। तमिलनाडु का बहुत, तमिलनाडु वालों ने द्रविडियन मुझे आर्यन करके निकाल दिया। तो वसंतराव जी बड़े अच्छे कम्युनिस्ट, पक्के कम्युनिस्ट, लेकिन उनके अंत में, जीवन काल के अंत में, वो बहुत बड़े ये भक्त बन गए विठोबा के, विठल करके। तो क्या करते थे, सभी जो वारकरी जाते थे पंढरपुर में, तो उन सभी वारकरियों, जब वहाँ वारकरी तो वहाँ कुछ होता नहीं था, घर में कुछ टेंट नहीं, कुछ नहीं, बारिश हो, धूप हो, बैठ जाते थे, सब भजन करते थे, उठा दर्शन करते थे, चले जाते थे। ये वहाँ जाके उनके सामने भाषण करते थे कि कम्युनिज्म कैसा बाहर है, ये होटल वगैरह कुछ भी नहीं है। बड़ा अच्छे, बहुत अच्छे वक्त थे, बड़ा अच्छा भाषण करते थे। सारा भाषण सुनने के बाद सब लोग बड़ी ध्यान से उनको सुनते थे। कोई एक भला प्रश्न नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। हमारे विठल को दर्शन करने आए और तुम विठल को गाली दे रहे हो, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। सारे सुनते थे।
क्योंकि ये सब होने के बाद भी आप भाषण करते थे और अभी विठल के बड़े भक्त हो गए, कैसा हो गया? मैं कहा मैंने ये उन लोगों से सीखा है कि सारा भाषण सुनने के बाद मेरा भाषण खत्म हो गया तो कोई ताली नहीं बजाता था। हरि विठल जय जय रघुमाई। एक घंटे का मेरा भाषण हुआ, उसके बाद यही मेरे को मिला तो छोड़ देते थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझे सिखाया कि कम्युनिज्म वगैरह कुछ नहीं, वही है बस, अंत में तुम कुछ करेगा नहीं रक्षा के विपरीत करने, सॉरी आपको शायद बचा देगा, आपको नहीं बचाएगा, बचो गोविंदम ये आएगा बाद में। तो इसलिए ये ट्रेडिशन हमारे परिवारों में कब से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा, चलाना चाहिए। लेकिन अब इसको चलाने के लिए ये किताबें तो आवश्यक है, परंतु कान से सुनना भी जरूरी है। इसलिए ऐसी जो सभाएं हैं जिसमें आप जैसे लोग आए हैं, मुझे लगता है कि मैं किसी ने कहा कि 2-3 साल में एक बार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, 2-3 महीने में एक बार होना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात, आगे से इन सभी चीज़ों से मुझे बचाने के लिए अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम मिलेंगे नहीं, हमें कोई एक ऐसा स्थान चाहिए, एक परमानेंट जगह हो जहाँ पर हम एक ढंग का ऑफिस चला सकेंगे, एक कॉन्फ्रेंस रूम हो और इसका कुछ कॉर्पस बने, जिसको हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं, वो करने की बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इस पर भी आप सभी लोग सिंस जुड़े हैं तो समय समय पर कुछ सुझाव दीजिए और इसको कैसे एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फॉर्म में ला सकते हैं, उस पर भी जरा सोचेंगे। वो बाबा जी ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास पैसा बहुत है, थोड़ा कहिए इतना डाइवर्ट करे तो कुछ बुरा नहीं है, है ना? स्टेट बैंक से मिला है, 2-3 हज़ार करोड़ मिला है स्टेट बैंक से, मिल जाए तो ऐसा भी एक विषय हमें करना चाहिए, इस विषय और वो बहुत जरूरी है। तो अपने अपने प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी। और तीसरी और एक इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि इसमें जैसे हेमा जी ने भी कहा कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको इसमें जोड़ना चाहिए। इसमें कैसे कॉलेजेस में, हाँ कॉलेजेस में हो, ठीक है ना, बिकॉज वी आर ऑल, आई मीन आई डोंट एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट, 75 इज जस्ट अ नंबर। तो आप ये मत सोचिए कि आप 75 हो गए तो आपको छुट्टी दे देंगे। नहीं, मैं तो खुद ही कहती रहती हूँ सबको, यंगर जनरेशन को जोड़ो, हमको आपके व्हील चेयर से आपको उतार देंगे जल्दी इसीलिए, बट अगली पीढ़ी जो है बहुत जुड़ना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेमा जी जैसे लोग बहुत बड़े प्रयत्न कर रहे हैं, चला रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, इसको कॉलेज और स्कूल तक ले जाना चाहिए, सिर्फ कॉलेज स्कूल तक ले जाना चाहिए। अभी IKS कॉलेज में है, बट IKS पढ़ाने वाले बहुत कम है, हमें तो ढूंढ के लाना पड़ता है IKS पढ़ाने वाले, और जब सारा IKS पढ़ाने के बारे में हम किसी को बताते हैं फिर वो कहते हैं कि आपने इतना अच्छा समझाया, आप ही क्यों भाषण नहीं कर देते, इसीलिए मैंने भाषण समझाना छोड़ दिया इसीलिए हमारे गले में करते हो। बट इसके लिए हमें ट्रेनर और स्टूडेंट ये तैयार करने पड़ेंगे इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि इतने सालों का षड्यंत्र है, 70-80 साल नहीं, 100-150 सालों का षड्यंत्र है, ये कुछ 10 साल 20 साल में जाएगा नहीं, इसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, इसको समूल नष्ट करना पड़ेगा, इन सारे नैरेटिव को, नया नैरेटिव निर्माण करना हो तो पुराने नैरेटिव को समूल नष्ट करना पड़ेगा, ये प्रयत्न करना चाहिए आगे की पीढ़ी के कारण। और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे मैं जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े हैं, नीरज भी जुड़े हैं, ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हम जुड़े हैं वहाँ पर इसके सेंटर्स हम खोल सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सेंटर खोल सकते हैं, और वहाँ पर भी इन सभी कार्यों को हम आगे ले जा सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ कैन वो हमें वो कर सकते हैं, मतलब पोस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में अगर कॉन्फ्रेंस किया, शास्त्रार्थ करेंगे, लाभ भी करेंगे, One beautiful लेकिन example, if I can just
बेटा इनको नहीं, मिल गया समूल नष्ट करना है तो पहले उसी तरह जाना पड़ेगा कि बैनर्जी के साथ क्या हुआ, उससे क्या नहीं अच्छा देखिए, नहीं, मैक्स मुल्लर ने क्या किया, विल्डर ने क्या किया। अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप सुझाव दीजिए इन सभी चीजों पर। परंतु मेरा कहने का मतलब नहीं है कि अगर समूह नष्ट करना है तो क्या क्या करना चाहिए उस पर भी एक बार हमें सोचना पड़ेगा। लाइट जलाने से पहले अंधेरा दूर करना, ये और भी सोचना पड़ेगा। शायद नहीं जानता हूँ अभी किताबों के बारे में है, हमारी किताबें एशियाटिक लाइब्रेरी में क्यों नहीं जाते हैं, हमारी किताबें लाइब्रेरीज में क्यों नहीं जाते हैं, ऐसे अनेक विषय है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और आर्कियोलॉजी से संबंधित लोगों के लिए अभी हमारे पास एक एक्सेलरेटर है, मतलब वो AMS है 6MB का, 6MB फोल्डेड टैंडम आयन एक्सेलरेटर, जिसको A40 कहते हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये करीब 30 करोड़ रुपए का एक्सेलरेटर है। इट इज फुली फंक्शनल और कार्बन डेटिंग यहाँ पर हो सकता है। अभी TAFR में है, परंतु उसके अलावा बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक्सेलरेटर है। मैं आई एम द गवर्नर्स नॉमिनी इन द मैनेजमेंट काउंसिल ऑफ मुंबई विद्यापीठ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का मैं गवर्नर्स नॉमिनी हूँ, और ये सारा एक्सेलरेटर का विषय मैं देखता हूँ। और हमारे जो रिसर्चर्स हैं इनमें से किसी को भी एक्सेलरेटर का उपयोग करना हो तो निःशुल्क किया जा सकता है। इसलिए कार्बन डेटिंग के संदर्भ में अगर किसी को कुछ करना हो तो हमारे पास बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के स्कॉलर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एक्सेलरेटर सेंटर है, वहाँ आके कर सकते हैं। वैसे TAFR में भी है, परंतु उसका रिसर्च पर्पस के लिए बाहर के लोगों को कम देते हैं, और मेडिकल पर्पस के लिए हमारा जो है केवल रिसर्च पर्पस के लिए है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज, हम तीनों के लिए कर रहे हैं। तो वो एक उसका लाभ आप में से जिसको करना हो कर सकते हैं। हमारे सबके नंबर से सबके पास है, इसलिए वो भी हो सकता है। बाद में चल चल हम आपका रेफरेंस सिस्टम बना देंगे। ये एक करना चाहिए। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इस प्रकार के विषय डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम ये विषय कर सकते हैं। ये कहाँ करेंगे? ये मैंने बहुत कोशिश किया है। देखिए कोशिश तो करते रहेंगे। अरे 12 साल तो निकल गए, कहीं हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट डिस्कशन नहीं सुना हमारे मैंने। कुछ स्थानों पर कुछ नहीं थे, JNU में हमें एंट्री भी नहीं मिलता था, लेकिन आज JNU में हम जा सकते हैं ना। इसीलिए आज, पहले भी मैं जाता था JNU में, पहले भी बहुत से ऐसे स्थानों पर जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये तमिलनाडु का है तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा नहीं, ये द्रविडियन समाज का है, इसीलिए इसको एंट्री दे सकते हैं। ऐसे लोगों को लगा होगा कि RSS में नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है इमरजेंसी में मैं बहुत समय तक अंडरग्राउंड काम इसीलिए करता था कि वो वहाँ का जो पुलिस आदमी था उसको पता था कि ये मद्रासी हो, कहते थे कोट एंड कोट मद्रासी कहते थे। बॉम्बे में मैं रहता था उन दिनों में, ये मद्रासी है तो ये RSS में नहीं होगा, कहता वो मान के चल गया। फिर जब पकड़ा फिर जेल में गया, वो अलग बात है। ये एक धारणा है, इसीलिए चल जाता है। लेकिन आज परिस्थिति में परिवर्तन बहुत है। आज सब जगह लोग चाहते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का हमें वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमें अच्छे लोग चाहिए, पढ़ाने वाले चाहिए, विद्यार्थियों को समझाने वाले चाहिए। ये सब चल रहा है, बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, इसीलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इन सभी बात करते हुए एक और बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका संकेत माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि वो पंडित दीनदयाल जी का एक वाक्य है, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, इसका मैं बहुत बार उल्लेख भी करता हूँ। वो कहा करते थे कि हमें अपने प्राचीन परंपरा पर गर्व है, परंतु हम उसे प्रगति का सर्वोच्च बिंदु नहीं मानते हैं। हमारे सामने वर्तमान की चुनौतियां हैं, परंतु हम उन चुनौतियों से विचलित नहीं हैं। हमारे आंखों के सामने भविष्य के स्वर्णिम सपने हैं, परंतु हम निद्रालु नहीं हैं। उन सपनों को साकार करने वाले कर्मयोगी हैं। इसीलिए आप जैसे जितने भी कर्मयोगी हैं यहाँ पर, उन सभी कर्मयोगियों को वास्तव में साष्टांग नमस्कार करने के लिए आज मैं यहाँ आया। और मैं सभी की तरफ से मैं मीरा
मिश्रा जी का धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने जो सबको एकत्रित करने के लिए जितना अथक प्रयास किया पिछले 2 साल मैंने साक्षात देखा। तो उनके पास रिसोर्सेस ना होते हुए भी जो है कि चलना है करना है, तो फिर संसाधन जुटते जाते हैं, वो अंतिम क्षण तक जुटते रहते हैं मगर काम हो जाता है। तो वो जो कृष्ण कर्मयोगी थे ना, तो वो हमको मीरा मिश्रा जी के रूप में दिखे। She is a Sakshat Draupadi. Avtara. You are. And we both have consistently said it for 20 years now. There are many places that is called Draupadi. Recorded my name as Draupadi ji. Yes, aptly done. They call her as Mrs. Draupadi. Yes, yes. No, I don't remember her name. I said this 20 years back. I take the first 20. No, actually, this time I could see the challenge. So, all these years you always had IG and CA. And it used to go just easy for you, one place, make people stay there, conduct the event there, there was no issue. But this time I could see the challenge with which you have really organized and conducted this, different venues, putting people up here, there, and so nicely he has helped you. But we could see the challenges you would have had to face to get this done. That is really commendable. To you all, Draupadi Trustee. Yeah, but the final thank you goes to Vedveer ji because he stood by me like a real friend and he made sure that everything is taken care of. I told him we were almost thrown out of the building 2 days ago, and last minute we were saying in the dining hall we are going to do our conference because of the Russian people. But he said, you don't worry, you can get yourself locked on the 3rd floor, nobody will help. Very, very nice. So thank you so much Vedveer ji for this effort, and as he said, it's a continuing effort. Let's create an association of Tithi Shastrarths. Thank you Let's so call it Shastra. Shastra, just Shastra. Not just Tithi, I mean, we'll Just call it evolve. Shastra, yeah. We take up so many topics, yeah. Thank you so much. Let's have some dinner and then हाँ सबको there is dinner there, so we'll have quick dinner and then we'll all discuss. सबके rooms हैं, सब कुछ है. आज सब लोग आराम से आपका आज train है ना? Can I take lunch में? थोड़ा सा खा के जाइए 10 मिनट के लिए. नहीं, 10 मिनट.